लोकतंत्र जो है आपके बाप का है क्या कि आप सिर्फ अपने मन की बात सुनाएंगे, यहाँ तानाशाही करेंगे जो है और जनता आपकी बात को मान लेगी? मोदी भाई दूसरे की बात तो सुनते नहीं है, मोदी तो सिर्फ अपनी बात करते हैं 14 सालों से। अगर मोदी अगर दूसरे की बात सुनते, यहाँ के मुसलमानों की बात सुनते, यहाँ के अति पिछड़ों की बात सुनते, अल्पसंख्यकों की बात सुनते, तो निश्चित रूप से आप भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के एक अच्छे नेता हैं। हमारे अधिकारों को हर तरह से जो है छीना गया है, उस पर जो है हमला किया गया है, और जब मैं अपने अधिकार के लिए जाऊं तो पुलिस लाठी चलाएगी। सैनी समाज के लोगों का एक बार भी बिहार के सदन में जाने का रास्ता कभी अख्तियार किसने करने की कोशिश की? किसी ने। और यही कारण है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ने का प्रयास किया। इस बार 200 पार तेजस्वी तथा मुकेश सहनी की सरकार कहने के लिए पिछड़े हैं, जैसे यहाँ नीतीश जी भी कहते हैं हम भी पिछड़े हैं और यहाँ सवर्ण आयोग का गठन कर दिया गया। पिछड़े हैं तो बिहार में आप न्याय कीजिए ना। माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ न्याय किए? एक माली के बेटे को, एक क्या कहते हैं, सैनी के बेटे को कभी सदन में भेजने का प्रयास किया क्या? बिहार में चुनाव है और इस बार सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठा रहे हैं। सोचिए, बिहार की जस्टिस सामाजिक न्याय की धरती रही है। जगदेव बाबू हों या जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, और पिछले 35 साल से लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या राबड़ी देवी हो, सामाजिक न्याय पर ही सरकार चलती रही। इस बार बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्षी दल जो हैं वो लगातार सामाजिक न्याय को मुद्दा बना रहे हैं। मेरे साथ सैनी समाज से डॉक्टर एस के सैनी हैं और उन्होंने अब बीआईपी ज्वाइन किया है, मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन किया है। पहले ये जेडीयू में थे। कितना साल जेडीयू में काम किया? जेडीयू में 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से था मैं। और जेडीयू में जिस समय पिछली साल जो है ज्वाइन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अब गरीबों के लीडर नहीं रह गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे तबके के लोग बैठ रहे हैं जो गरीबों की बात उन तक पहुँचने नहीं देते, दलितों की बात पहुँचने, अति पिछड़ों की बात पहुँचने नहीं देते हैं, जिसका प्रतिफल है कि मैंने माननीय नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर दिया। कितने साल रहे जेडीयू में? जेडीयू में 1 साल, पिछली साल मैंने जो है ज्वाइन किया था उनको, उनके विचारों को देखते हुए, क्योंकि विकास पुरुष हैं, निश्चित रूप से गरीबों के लिए दूसरे जो है कर्पूरी बनने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन अंततः जो है कर्पूरी के सपनों का बिहार नहीं बना सके। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विगत अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले, कुछ दिन पहले अभी इन लोगों ने जो है घेर करके पूरी तरह से, जैसे महाभारत एक कथा है उसमें अभिमन्यु को घेर के मार दिया जाता है और अपनी बात रख दी जाती है, उस तरह से जो है माननीय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इस भारतवर्ष की सारी जागीरों पे कब्जा करके हैं 3%, 4%, टोटल मिलाकर के 15%। लेकिन ये जान लीजिए कि भारतवर्ष की जागीरों पर 80% पर 85% के लोग हम लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने जो है 85% पर कब्जा किया है और गरीबों की बात माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचने देते हैं। कौन, किस लोग से, किन की बात कर रहे हैं आप? खुल के बताइए, कौन लोग से घिरे हुए हैं? अरे भाई, आपने देखा कि कुछ दिन पहले सवर्ण आयोग का गठन हो गया। आप इस बात को इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सवर्ण आयोग का गठन कराने में इन लोगों ने कितना बड़ा ये किया होगा और कौन लोग होंगे। निश्चित रूप से मैं उन लोगों का नाम नहीं खोलना चाहता। आप देख सकते हैं इस देश के 15% लोग हैं जो इस पूरे भारतवर्ष की जागीरों पर हर पार्टी में नेता के इर्द गिर्द बैठ करके अपनी जो है बात अपनी केवल बात सुनवाने का प्रयास करते हैं। बाकी जिस तरह से भी हो नेता को अपने इर्द गिर्द किसी ऐन कैन प्रकार नेता को अपने कब्जे में ले लेते हैं लोग, और नेता को कब्जे में लेने के बाद वो एक सदियों से भी परंपरा रही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी इन लोगों ने अपनी बेटी देने का काम किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे पुरुष थे, वो महापुरुष थे जिनका अनुसरण पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है। और ऐन कैन प्रकरण, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे देश के एक तेजस्वी मुख्यमंत्री थे, लेकिन निश्चित रूप से उनको भी घेर करके पूरी तरह से अंतिम समय में, हमने आपको कहा इससे पहले कि तेजस्वी थे पहले, लेकिन माननीय कर्पूरी के सपनों का बिहार नहीं बना पाए। तो अब तो बीजेपी भी कह रही है कि हम सामाजिक न्याय की पार्टी है, पिछड़े अति पिछड़ों में को हम अधिकार देंगे, तो बीजेपी भी तो ऑप्शन था आपके पास। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और पूरे देश में बीजेपी है। और जब इस देश में बीजेपी आई है, जब इस देश में बीजेपी आई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैक हुआ है, और वो अटैक के पीछे अगर जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से इन लोगों की ही बात निकल करके आएगी। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और हम लोग अम्बेडकरवादी आदमी, हम लोगों ने बाबा साहब के सपनों का भारत शुरू से बनाने का प्रयास किया और आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक कि बिहार में कर्पूरी के सपनों का बिहार न बन जाए और भारत में बाबा साहब के सपनों का, महात्मा ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत न बन जाए। बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में वो प्रचार करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे, वो सैनी समाज से हैं,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, वो यादव समाज से, वो कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा पिछड़े अति पिछड़ों को दे रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री इन लोगों ने जिसकी जितनी संख्या जहां है वो भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास में है लोग। हम क्या कहते हैं, श्री मंगल सिंह सैनी से पूछना चाहेंगे, नयाब सिंह सैनी से पूछना चाहेंगे कि बिहार में भी माली है, आपकी जाति का लोग है, क्या लगता है आज तक जब से आज़ादी मिली सैनी समाज के लोगों का एक बार भी बिहार के सदन में जाने का रास्ता कभी अख्तियार किसने करने की कोशिश की? किसी ने। और यही कारण है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ने का प्रयास किया अंतिम समय तक, जबकि अपना सलाहकार के रूप में जो है बिहार के प्रदेश सलाहकार के रूप में दिया, लेकिन सलाहकार के रूप में दे देते हैं और आपसे मिलने तक की भी अगर कोशिश की जाए तो फिर मिलने का समय नहीं देते। क्या मतलब है इसका? इसलिए मैं कहूँ, आपको बता दूँ कि जैसे जैसे इन लोगों ने चाल चलने शुरू कर दी है, आप इससे पहले आपने देखा कि एक फिल्म आई थी, क्या कहते हैं उसको, फूले, उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? वही जिन्होंने सवर्ण आयोग बनाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहे। मैं बता दूं आपको कि जब जब जुल्म अत्याचार हुआ इस भारतवर्ष में, निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी उस तरह के पिछड़ों के बेटे का उदय हुआ है। समय समय पर हमेशा कभी महात्मा ज्योतिबा फूले के रूप में, कभी पेरियार के रूप में, कभी अंबेडकर के रूप में, कभी जो है क्या कहते हैं कांसीराम साहब के रूप में। अभी बिहार में आप देख लीजिए, आरक्षण की वकालत और बात करने वाला एक गरीब का बेटा जिसका नाम है मुकेश सहनी, बिहार में आ गए। निश्चित रूप से उनके साथ जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए कुरामीन की सुई साबित होंगे, मैं आपको बता दूं। और मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में बिहार में, हमने स्लोगन इससे पहले भी पत्रकार साहब और लोगों को भी हमने बताया कि इस बार 200 पार तेजस्वी तथा मुकेश सहनी की सरकार बिहार में होने जा रही है। निश्चित रूप से इस बात को जान ले। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति होगी। वो लोग राजनीति, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों ने ही, अरे भाई अटैक किसने कराया? वो तो जब जब इस देश पर कब्जा करना रहता है या जब जब कोई चीज़ बचानी, आप इससे पहले आप बता दें कि अडानी का कितना ड्रग्स जो है पकड़ा गया पोर्ट पर, जो है उसको क्या कहते हैं बचाने की इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिश की, आज तक उसका नाम आया क्या? और हमें लगता है कि अभी जो पुलवामा के बाद अभी जो अटैक हुआ है, क्या बोलते हैं जी उसको, पहलगांव अटैक जो हुआ है, अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट से मुझे आशा है, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जहां से इस पूरे देश में भारतवर्ष के लोगों की उम्मीदें हैं, कानून है और कानून निश्चित रूप से काम करेगा। अगर काम ईमानदारी पूर्वक किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सूत्रधार जो है भाजपा की सरकार ही होगी। जो अटैक हुआ है हिंदू पूछ करके जो है मार दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं। अरे भाई कहने के लिए पिछड़ा है ना, कहने के लिए पिछड़े हैं। जैसे यहाँ नीतीश जी भी कहते हैं हम भी पिछड़े हैं और यहाँ सवर्ण आयोग का गठन कर दिया गया। पिछड़े और अति पिछड़े से मतलब नहीं है। आप पिछड़े, आपको बैठा करके कुर्सी पर उसका मलाई कौन खा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर पिछड़े हैं तो बिहार में आप न्याय कीजिए ना। माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ न्याय किए? एक माली के बेटे को, एक क्या कहते हैं सैनी के बेटे को कभी सदन में भेजने का प्रयास किया क्या? आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, मैं भारत के इस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो अटैक हुआ है इसकी अपने स्तर से जो है जांच कराई जाए। निश्चित रूप से उसका सूत्रधार जो है भाजपा में रहने वाले लोग होंगे और निश्चित रूप से ये सरकार जो है जब जब आई है इस भारत देश में कहीं ना कहीं अटैक कराई है, कभी 40 जवानों को मरवा देती है, कहीं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा देती है। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अभी वक्फ बिल के मुद्दे पर एक चीज़ आपको बता दूं कि इस देश में उन्माद क्यों फैला हुआ है। अभी वक्फ बिल का मुद्दा भी इन लोगों ने लेके आ गए। इन लोगों ने कई आयोग बनाया, उसके साथ साथ में लोगों ने कहा, अभी पूछने पर मोदी भाई दूसरे की बात तो सुनते नहीं है। मोदी तो सिर्फ अपनी बात करते हैं 14 सालों से। अगर मोदी अगर दूसरे की बात सुनते, यहाँ के मुसलमानों की बात सुनते, यहाँ के अति पिछड़ों की बात सुनते, अल्पसंख्यकों की बात सुनते, तो निश्चित रूप से आप भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के एक अच्छे नेता हैं। लेकिन कहाँ हैं? आज तक सिर्फ मन की बात दूसरे की आपने सुनने का प्रयास नहीं, केवल अपने मन की बात करेंगे। देश लोकतंत्र जो है आपके बाप का है क्या कि आप सिर्फ अपने मन की बात सुनाएंगे, यहाँ तानाशाही करेंगे जो है और जनता आपकी बात को मान लेगी? आपको मैं बता दूं, अभी बिहार में कुछ दिन पहले का पूरे बिहार में अभी जो है गया में देख रहे हैं कितना बड़ा तांडव हो रहा है। हमारे अधिकारों को हर तरह से जो है छीना गया है।
उस पर जो है हमला किया गया है, और जब मैं अपने अधिकार के लिए जाऊं तो पुलिस लाठी चलाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने गया में जो है जो हमारा घर का मालिक को ही जो है लाठी चलवाने का प्रयास किया। ये बहुत सारा मुद्दा ऐसा है। ये बुद्ध की धरती रही। आप विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ बुद्ध के लोगों को के साथ जो अत्याचार करते हैं, और बुद्ध की धरती और बुद्ध के मंदिरों को जो है क्या कहते हैं, उस पर कब्जा करके वहाँ भी एक गंदगी और बू फैलाने का काम कर रहे हैं, इस देश में जातिवाद फैला करके। जब जब इस देश में भाजपा सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए किस राजपूतों के घर पे जो है बुलडोजर चलने का बात हो रहा है। हमको बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, दलितों के ऊपर चल रहा है, बेटी बहुओं के साथ रेप हो रहा है। अभी बिहार में मैंने नीतीश कुमार को चुनना इसलिए बंद कर दिया, नेता मानना बंद कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बिहार में देखिए, अभी मुजफ्फरपुर में आप उठा करके देखिए, 10 तारीख को हमारी पार्टी जो है वहां धरना देने के लिए, अब तो मैं पार्टी में आ गया, और एक दलित की बेटी को बेरहमी के साथ जो है। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा था, ये वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। बिहार में आप आएंगे तो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या दलित समाज के लोग हो, राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हैं। इसलिए टीवी अखबार आपको दिल्ली में कहता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है। दरअसल सच्चाई ये नहीं है, ये एक कार्यकर्ता है, और ऐसे ही बिहार की राजनीतिक समझ है। यहाँ आप जातिवाद के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई, यहाँ फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक हितों की रक्षा वाली राजनीति है, और ये सवर्ण पत्रकार जो है वो समझ नहीं पाते। मैं बस सिर्फ एक वानगी दिखा रहा था कि यहाँ का एक एक आदमी जो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, वो राजनीतिक रूप से कितना सचेत है। और इसलिए कहा जाता है कि बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।